सो गाइस, कहानी की शुरुआत में हम मेवरिक को देखते हैं जो कि अपने गैराज में एक प्लेन को ठीक कर रहा होता है और मेवरिक एक टेस्ट पायलट और यूएस नेवी का कैप्टन है। फिर मेवरिक यहाँ से जाता है अपने दोस्त होंडो के पास और फिर होंडो मेवरिक से कहता है कि तुम्हें एक प्लेन की टेस्टिंग करनी है जिसे कि तुम्हें मार्क 10 तक उड़ाना है। फिर मेवरिक उससे कहता है कि मार्क 10 तक तो अगले महीने उड़ाना है, अभी तो सिर्फ मार्क 9 तक उड़ाना है ना। लेकिन तब होंडो उससे कहने लगता है कि आगे से ऑर्डर आया है इसलिए तुम्हें इसे मार्क 10 तक तो उड़ाना ही होगा। ऐसा सुनने के बाद मेवरिक इसकी तैयारियां शुरू कर देता है। इसी बीच होंडो मेवरिक से कहता है कि तुम्हें इस प्लेन को मार्क 10 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं उड़ाना है क्योंकि इस प्लेन को इससे आगे के लिए टेस्ट नहीं किया गया है। लेकिन मेवरिक एक ऐसा बंदा है जो कि किसी के भी नियमों का पालन नहीं करता है और फिर मेवरिक उस प्लेन को लेकर उड़ जाता है, जिसके बाद मेवरिक उसे मार्क 9 तक लेकर जाता है और फिर धीरे धीरे मार्क 9.8 तक भी लेकर चला जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पे ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन मेवरिक उस प्लेन को किसी तरह से मार्क 10 तक भी लेकर चला जाता है। फिर ये सब देखने के बाद यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर मेवरिक वहाँ पर नहीं रुकता है और फिर वो उस प्लेन को मार्क 10 से ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो प्लेन हीट हो जाता है जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है और फिर वो प्लेन ब्लास्ट होकर नीचे गिर जाता है। तब सबको लगता है कि मेवरिक अब शायद उससे भी ऊपर यानी कि भगवान के पास चला गया है। लेकिन मेवरिक इतना जल्दी मरने वाला नहीं है, इसलिए अब हम मेवरिक को देखते हैं जो कि उस प्लेन से गिरने के बाद भी एकदम सही कंडीशन में होता है। और फिर मेवरिक वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाता है। तब मेवरिक का हुलिया देखकर वहाँ के सारे लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। वो लोग मेवरिक को ऐसे घूरते हैं जैसे कि उन्होंने पहले कभी धरती पर इंसान नहीं देखा हो। उसके बाद मेवरिक उस रेस्टोरेंट से निकलकर हैमर के पास जाता है। तब हैमर मेवरिक से कहने लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा काबिल पायलट पहले कभी नहीं देखा और 40 साल की उम्र में दुश्मनों के 3 प्लेन को मार गिराया तुमने, लेकिन तुम हमेशा से ही नेवी के नियमों को तोड़ते रहते हो, इसलिए तुम आज भी एक कैप्टन ही हो। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आज जिस जगह पे मैं बैठा हूँ उस जगह पे तुम बैठे होते। फिर मेवरिक हैमर की इन बातों को सुनकर उससे कहने लगता है कि आज जिस भी जगह पर मैं हूँ वहाँ पर मैं खुश हूँ, मुझे इस काम को करने में मजा आता है, इसलिए मैं इस जगह पर हूँ। फिर हैमर उससे कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से टॉप गन की तरफ जाना होगा। तब मेवरिक उससे कहता है कि वहाँ मेरा क्या काम। ऐसा सुनकर हैमर उसे जवाब देते हुए कहने लगता है कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि तुम्हें टॉप गन में क्यों बुलाया है, जब तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। फिर मेवरिक वहाँ से निकल जाता है और जाने लगता है टॉप गन की तरफ। वहाँ जाने के बाद मेवरिक आइसमैन की तस्वीर को देखता है और फिर वो जाता है वहाँ के कमांड के पास जहाँ पर होते हैं साइक्लोन और वर्थलॉक। फिर साइक्लोन मेवरिक से कहता है कि तुम्हारे नाम के बहुत चर्चे सुने हैं कैप्टन। तब मेवरिक कहता है कि थैंक यू सर। इसके बाद साइक्लोन और वर्थलॉक दोनों मेवरिक को उसके टारगेट के बारे में बताना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे दुश्मन देश ने एक यूरेनियम की ताकत बढ़ाने वाला न्यूक्लियर प्लांट लगाया है जिसे कि हमें नष्ट करने का ऑर्डर मिला है और हमें इसे नष्ट इसलिए करना है क्योंकि अगर ये ऐसे ही न्यूक्लियर प्लांट बनाते रहे तो एक दिन ये लोग पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, इसलिए हमें कैसे भी करके उन्हें रोकना है। और ये प्लांट एक घाटी के अंत में बने एक अंडरग्राउंड बंकर में मौजूद है जहाँ पर जीपीएस सिस्टम भी काम नहीं करते और वहाँ पर कई सारी मिसाइलें हैं जो कि दुश्मनों को देखते ही उसे सीधे ऊपर पहुँचा देती है। और साथ ही उनके पास कुछ 5th जनरेशन के फाइटर जेट भी मौजूद है जिनका साथ देने के लिए उनके पास कई सारे एयरक्राफ्ट भी वहाँ पर तैनात है। ये सारी बातें सुनने के बाद मेवरिक उनसे कहता है कि अगर वहाँ पर जीपीएस जैम सिस्टम नहीं होता तो ये मिशन आसान होता, लेकिन ये मिशन इतना आसान नहीं है। इसे पूरा करने के लिए हमें 4 प्लेन को एक साथ उन घाटियों के बीच में लेकर जाना होगा जिससे कि हम उस प्लांट को आसानी से नष्ट कर सकते हैं और फिर वहाँ पर दुश्मनों की मिसाइलें भी होगी जिनसे कि हमें बचना पड़ेगा। इस तरह से देखा जाए तो ये मिशन काफी टफ लग रहा है। फिर साइक्लोन उससे कहने लगता है कि क्या यह मुमकिन है। तब मेवरिक कहता है कि प्लांट कब तक पूरी तरह से शुरू होगा। फिर वर्थलॉक कहता है कि शायद 3 हफ्तों तक या फिर उससे कम समय में। तब मेवरिक कहता है कि मुझे F-18 प्लेन को उड़ाए हुए काफी समय हो चुका है और पता नहीं मेरे साथ बाकी के 3 प्लेन्स को कौन उड़ाएगा। ऐसा सुनने के बाद वर्थलॉक और साइक्लोन उससे कहते हैं कि शायद आप गलत समझ बैठे कैप्टन, हम तुम्हें इस मिशन पर नहीं भेज रहे हैं। हमने तुमको यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर बुलाया है ताकि तुम यहाँ के बेस्ट पायलट को चुनो और फिर उन्हें सिखाओ कि कैसे इस मिशन को पूरा करना है। ऐसा सुनने के बाद मेवरिक काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और फिर साइक्लोन उसे बताता है कि हमने टॉप गन के 12 ग्रेजुएट्स को वापस बुलाया है और हम चाहते हैं कि आप इनमें से 6 पायलट्स को इस मिशन के लिए चुनो। फिर मेवरिक उनकी लिस्ट को देखता है। तब वो वहाँ पर ब्रेडली की तस्वीर को भी देखता है और फिर साइक्लोन उससे कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो मेवरिक। तब मेवरिक कहता है कि वही सोच रहा हूँ जो कि आप सोच रहे हो। दरअसल मेवरिक ये सोच रहा होता है कि इस मिशन में ब्रेडली को भी शामिल किया जा रहा है क्योंकि ब्रेडली वही होता है जिसके पिता घूस के साथ मेवरिक पहले उड़ान भरता था और मेवरिक को लगता है कि घूस की मौत मेरी वजह से हुई है, इसलिए मेवरिक को लगता है कि ब्रेडली अभी भी मुझ पर नाराज है। फिर मेवरिक को देखकर साइक्लोन उससे कहता है कि तुम कभी भी मेरी पहली चॉइस नहीं थे, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर आइसमैन के कहने पर बुलाया है क्योंकि आइसमैन
वो शख्स है जिनके लिए बहुत इज्जत है मेरे दिल में। और आइसमैन बता रहे थे कि तुम नेवी को काफी अहम चीजें सिखा सकते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। ऐसा सुनने के बाद मैवरिक वहाँ से निकलकर एक बार में जाता है और फिर वो आइसमैन को मैसेज में लिखकर भेजता है कि ये बच्चे इस मिशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तब आइसमैन जवाब में कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो बच्चे इस मिशन के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ही तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम उन्हें ट्रेन कर सको। इसके बाद हम उन सभी ग्रेजुएट्स को देखते हैं जो कि मैवरिक सर की क्लास में आते हैं और वहाँ पर वर्थलोक उन्हें अपने मिशन के बारे में समझाने लगता है और कहने लगता है कि तुम लोगों में से आधे लोगों को ही इस मिशन में भेजा जाएगा और आधों को रिजर्व में रखा जाएगा। तभी वहाँ पर मैवरिक भी आ जाता है, लेकिन उसे देखकर वो सभी ग्रेजुएट्स अपना मुंह बिगाड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैवरिक हमेशा से ही नेवी के नियमों को तोड़ता आया है, इसलिए वो उसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। फिर मैवरिक अपनी क्लास को स्टार्ट करता है और वो सबसे पहले नेवी की किताबों को हाथ में पकड़कर उन सभी ग्रेजुएट से कहता है कि तुमने ये किताबें तो जरूर रटी होगी। ऐसा सुनकर हैंगमैन कहता है कि हाँ, हमने इन किताबों के एक एक पेज को रटा है। जिसके बाद मैवरिक उन सभी ग्रेजुएट्स को बताता है कि इन किताबों को तो दुश्मनों ने भी रटा होगा। ऐसा बोलकर मैवरिक उन किताबों को एक डब्बे में फेंक देता है, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर मैवरिक उन सभी से कहने लगता है कि तुम्हें इस मिशन में कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, इसलिए अब मैं तुम्हारी काबिलियत को अच्छी तरह से परखूंगा और देखूंगा कि तुम कितने अच्छे पायलट हो। ऐसा बोलकर मैवरिक उन सभी पायलट्स को अपने अपने प्लेन में बैठाकर उड़ते हुए कहने लगता है कि आज हम लड़ाई के छोटे मोटे खेल खेलेंगे, जिसमें हमें एक दूसरे के ऊपर बिना गोलियों के अटैक करना है और जो भी इस फाइट के दौरान हारेगा उसे नीचे जाकर 200 पुशअप्स लगाने होंगे। ऐसा सुनकर वो सभी ग्रेजुएट इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर मैवरिक उनसे कहता है कि हम सभी लोगों में से कोई भी 5000 फीट से नीचे नहीं उड़ेगा। ऐसा कहने के बाद मैवरिक उन सभी को एक एक करके हरा देता है और फिर वो लोग नीचे आकर पुशअप लगाने लगते हैं। इसके बाद मैवरिक ब्रेडली को भी हरा देता है, जिसकी वजह से ब्रेडली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक के बाद एक पुशअप्स लगाते ही जाता है। तब उसकी टीम पार्टनर फिनिक्स उसके पास आकर कहने लगती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, हम मैवरिक से इसलिए हारे हैं क्योंकि वो हम सभी से बेहतरीन पायलट है। ऐसा सुनने के बाद ब्रेडली यहाँ पर फिनिक्स से कहता है कि बात यह नहीं है कि मैं उससे हार गया, बात यह है कि उसने 4 साल पहले मेरे नेवी के फॉर्म को रिजेक्ट करवा दिया था, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आता है। फिर फिनिक्स ब्रेडली से कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब ब्रेडली उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद हम मैवरिक और उन ग्रेजुएट्स को देखते हैं जिन्हें कि मैवरिक अपने मिशन के बारे में बताने लगता है और फिर कहता है कि तुम्हें इस मिशन को 3 मिनट में पूरा करना होगा और इस मिशन में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा टाइम है और जब तुम इन घाटियों के बीच में से गुजरोगे तो तुम्हें इन मिसाइलों से भी बचना पड़ेगा और अगर तुमने एक भी गलती की तो वहाँ पर तुम सभी लोगों को एक साथ मरना पड़ेगा। इसलिए अब मैवरिक उन्हें बताता है कि इन घाटियों के ऊपर तुम्हें नहीं उड़ना है क्योंकि अगर ऊपर उड़े तो वो मिसाइलें तुम्हें अपना निशाना बना लेगी। इसलिए मैवरिक उनसे कहता है कि तुम्हें धरती से सिर्फ 100 फीट ऊपर उड़ना है, जिससे कि तुम उन मिसाइलों से बच पाओगे। इसके बाद वो उन सभी को इसकी प्रैक्टिस करवाता है, लेकिन वो लोग बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी हर बार नाकामयाब हो जाते हैं और इस काम को करने के लिए इन्हें टीम वर्क की जरूरत है। लेकिन मैवरिक इनकी हरकतों को देखकर समझ चुका था कि इनमें टीम वर्क की कमी है क्योंकि ये लोग तो अपनी ही मनमानी करते रहते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं। इसी बीच इनकी क्लास में हैंगमैन यहाँ पर ब्रेडली से कहता है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है और फिर वो मैवरिक से भी कहता है कि ऐसी लड़ाई तो आपने भी नहीं लड़ी होगी। तब ब्रेडली उससे कहता है कि इसका क्या मतलब है। फिर हैंगमैन यहाँ पर ब्रेडली के पिता घूस के साथ क्या हुआ था उसके बारे में कहने लगता है और वो मैवरिक के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। तब ब्रेडली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हैंगमैन को मारने की कोशिश करता है। फिर ये सब चीजें देखने के बाद मैवरिक यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा आइसमैन के पास जाता है और उससे कहता है कि जो मैंने ब्रेडली के पिता घूस के साथ किया उसकी वजह से ब्रेडली मुझ पर अभी भी गुस्सा है और मुझे लगता था कि ब्रेडली ने मुझे माफ कर दिया होगा, लेकिन नहीं। तब आइसमैन कहता है कि अभी भी समय है। फिर मैवरिक बताता है कि मिशन में 3 हफ्ते से भी कम का समय है और ब्रेडली बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिसके बाद आइसमैन कहता है कि तुम उसे सिखाओ। फिर मैवरिक कहता है कि ब्रेडली मेरी बातों को नजरअंदाज करता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और की जान जाए, इसलिए आपको उसे इस मिशन में जाने से रोकना होगा। तब आइसमैन कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और उन्हें सिखाओ। इसके बाद मैवरिक बताता है कि अगर मैं ब्रेडली को इस मिशन पर भेजता हूँ तो वो शायद लौट कर वापस ना आए और मैं उसके पिता को तो पहले से ही खो चुका हूँ, इसलिए अब मैं उसे नहीं खोना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं उसे इस मिशन पर नहीं भेजूंगा तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, मैं दोनों तरफ से ब्रेडली को खो दूंगा। तब आइसमैन कहने लगता है कि नेवी को और बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम इन बच्चों को अच्छे से ट्रेन करोगे। ऐसा सुनने के बाद मैवरिक वहाँ से वापस आ जाता है और उन सभी ग्रेजुएट्स को ट्रेन करने लगता है और फिर उन्हें बताता है कि हमें टीम वर्क की जरूरत है, जिससे कि हम इन 4 प्लेन्स को एक साथ दुश्मनों के एरिया में लेकर जाएंगे और वहाँ पर हमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना होगा।
होगा, जिसपे कि इस मिशन की कामयाबी और हमारा जिंदा रहना निर्भर करेगा। और आप सभी जानते हैं कि हमारा टारगेट इन दो पहाड़ियों के बीच में है और आखिरी पड़ाव में आप उल्टे होकर खड़ी घाटी में जाओगे, जिससे कि आप कम से कम समय में उड़ते हुए अपने टारगेट पर वार करने की पोजीशन में होंगे। और आपको जिस टारगेट पर निशाना लगाना है वो सिर्फ 3 मीटर चौड़ा है, जिस पर पहले 2 प्लेन्स लेजर गाइडेड बॉम्ब से वार करेंगे, जिससे कि बाकी के 2 प्लेन्स को भी अटैक करने का मौका मिलेगा। और ये होगा हमारा पहला चमत्कार। और दूसरी टीम गिल शॉट मारेगी और फिर वो इस तरह से अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगी और ये होगा हमारा दूसरा चमत्कार। लेकिन अगर किसी भी टीम ने अपने टारगेट को मिस किया तो हमारा मिशन नाकाम होगा और वहां से निकलने के लिए तुम्हें एक ऊंचा जी क्लाइंब करना पड़ेगा ताकि तुम उन पहाड़ियों से बच पाओ। और इस चीज को करते वक्त तुम्हारा वजन 1000 किलो जितना भारी हो जाएगा और फिर उस जगह पर तुम्हारे गुर्दे, फेफड़े और दिमाग ये सब काम करना बंद कर देगा। तब तुम्हें अपनी हिम्मत से काम लेना होगा। और अगर तुम इन पहाड़ियों से बच गए तो आगे जाकर तुम्हारा सामना दुश्मनों के उन मिसाइलों से होगा जो कि तुम्हें चंद सेकंड्स में ही ऊपर वाले के पास पहुंचा देगी। ऐसा सुनने के बाद फिनिक्स मैवरिक से कहती है कि हम इसे काबू नहीं कर सकते क्या? तब मैवरिक कहता है कि ये उस प्लेन में बैठे पायलट पर निर्भर होगा। इसके बाद मैवरिक इन ग्रेजुएट्स को इसकी प्रिपरेशन करवाने लगता है। फिर ये लोग मैवरिक ने जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे करते जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका निशाना चूक जाता है। और फिर वो लोग जब उस घाटी पर चढ़ते हैं तब उनमें से एक बंदा बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उस बंदे की प्लेन जमीन से जाकर टकराने वाली ही होती है, लेकिन तभी उसको होश आ जाता है और वो मरने से बच जाता है। इसी बीच इधर फिनिक्स के प्लेन में भी किसी तरह से आग लग जाती है और वो उसे बुझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो आग नहीं बुझती है बल्कि वो ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण फिनिक्स अपने पैराशूट की मदद से कूद जाती है और फिर उसका प्लेन जाकर एक पहाड़ी से टकरा जाता है, जिससे कि वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। फिर इस तरफ हम ब्रेडली को देखते हैं जो कि फिनिक्स और उसके साथी के साथ हुए हादसे को याद करके इमोशनल होने लगता है। तभी वहाँ पर मैवरिक आता है और वो उससे कहने लगता है कि फिनिक्स और बॉब को आज रात के लिए हॉस्पिटल में रखा जाएगा, कल तक वो ठीक होकर वापस आ जाएंगे। फिर ब्रेडली कहने लगता है कि मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने आज तक अपने विंग कमांड को नहीं खोया है। तब मैवरिक कहता है कि अगर तुम लगातार उड़ान भरोगे तो ये भी जरूर होगा। फिर ब्रेडली कहने लगता है कि आपके लिए तो ये कहना आसान होगा क्योंकि आपकी तो ना ही पत्नी है और ना ही बच्चे हैं, आपके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। तब मैवरिक कहने लगता है कि तुम अभी घर जाओ, वहाँ जाकर थोड़ा आराम करो। ऐसा सुनने के बाद ब्रेडली मैवरिक पर भड़क जाता है और फिर कहने लगता है कि आपने मेरा एकेडमी में एडमिशन होने से क्यों रोका, आप मेरे करियर के बीच रुकावट क्यों बने। फिर मैवरिक कहता है कि तब तुम तैयार नहीं थे। इसके बाद ब्रेडली बताता है कि आपकी तरह उड़ने के लिए। तो मैवरिक कहता है कि नेवी के रूल्स को तोड़ने के लिए, क्योंकि अगर तुम ऊपर सोचते हो तो तुम्हें मरना पड़ता है, इसलिए सोचना नहीं है, सिर्फ करना है और अपने साथी पर भरोसा भी होना चाहिए। फिर ब्रेडली कहता है कि भरोसे की बात तो आप बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिता भी आपके ऊपर भरोसा करते थे और फिर उनके साथ क्या हुआ था। ऐसा सुनते ही मैवरिक अंदर से काफी ज्यादा टूट जाता है और वो इमोशनल हो जाता है। लेकिन इसी बीच अब आइसमैन की भी मौत हो चुकी होती है, जिसकी वजह से मैवरिक और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद मैवरिक के ऊपर एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है, क्योंकि अब साइक्लोन उसे अपने केबिन में बुलाकर कहता है कि हम तुम्हें इस मिशन से डिसमिस कर रहे हैं और अब यहाँ पर हम तुम्हारे बदले किसी और इंस्ट्रक्टर को बुलाएंगे, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा सुनते ही मैवरिक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद साइक्लोन उन सभी ग्रेजुएट्स की क्लास में जाकर उनसे कहता है कि अब कैप्टन मैवरिक तुम्हारे इंस्ट्रक्टर नहीं होंगे। ऐसा बोलकर साइक्लोन अब उस मिशन को सफल बनाने के लिए उन सभी से कहता है कि तुम उन घाटियों के ऊपर से उड़ोगे और तुम्हारा इस मिशन को कंप्लीट करने का टाइम होगा 4 मिनट। ऐसा सुनकर वो सभी ग्रेजुएट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से साइक्लोन उन्हें उन पहाड़ियों के ऊपर से उड़ने के लिए कह रहा है, अगर उन्होंने ऐसा ही किया तो उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि अगर ये लोग ऊपर उड़े तो इन्हें दुश्मनों की मिसाइलें देख लेगी, जिससे कि वो इन पर अंधाधुंध हमला करेगी। लेकिन साइक्लोन किसी की भी नहीं सुनता है। इसी बीच उन्हें अपने प्रैक्टिस एरिया में एक प्लेन उड़ता हुआ दिखता है, जिसमें कि मैवरिक होता है और फिर वो उन सभी से कहता है कि मैं इस मिशन को तुम्हें 2 मिनट 15 सेकंड में पूरा करके दिखाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद मैवरिक उस मिशन को इतनी अच्छी तरह से करता है कि वो सभी लोग दंग रह जाते हैं और मैवरिक ने जो जो चीजें उन सभी ग्रेजुएट्स को सिखाई थी वो उन सभी चीजों को एकदम परफेक्ट तरीके से करता है और फिर वो उस प्लांट को तबाह करके उन घाटियों को भी पार कर लेता है, जिसे देखकर यहाँ पर ये सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और अब साइक्लोन भी समझ जाता है कि इस काम को करना मुमकिन है। इसके बाद साइक्लोन मैवरिक को बुलाकर कहता है कि तुमने साबित कर दिया कि तुमसे बेहतर पायलट आज भी यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए अब साइक्लोन मैवरिक को इनडायरेक्टली वे में कहता है कि हम तुम्हें इस मिशन में भेज रहे हैं और तुम्हें इस टीम को लीड करना होगा। ऐसा सुनते ही मैवरिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद अब मैवरिक इस मिशन में जाने के लिए अपनी टीम चुनने लगता है, जिसमें वो पेबैक और फैनबॉय के साथ ही फिनिक्स और बॉब को भी चुनता है। तब साइक्लोन मैवरिक से कहता है कि तुम अपना विंग कमांडर किसे चुनोगे। ऐसा सुनते ही हैंगमैन सोचता है कि मैवरिक अपना विंग कमांडर मुझे चुनेगा, लेकिन मैवरिक ऐसा नहीं करता है और वो अपना विंग कमांडर ब्रेडली को चुनता है। जिसके बाद ब्रेडली
अपना नाम सुनते ही काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और फिर ये लोग अपने मिशन के लिए निकलने लगते हैं। तब ब्रैडली पहली बार मैवरिक के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है और फिर मैवरिक उससे कहता है कि तुम इस मिशन को कर सकते हो। ऐसा सुनने के बाद ब्रैडली जाकर अपनी प्लेन में बैठ जाता है और फिर मैवरिक भी अपने प्लेन में जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद ये लोग अपनी प्लेन को लेकर उड़ जाते हैं और फिर जाने लगते हैं दुश्मनों के इलाके में। फिर वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये मिशन हमें जितना खतरनाक लग रहा था ये तो उससे भी काफी ज्यादा भयानक है, क्योंकि ये लोग जिन घाटियों के बीच में उड़ रहे होते हैं उन घाटियों के ऊपर दुश्मनों के 5th जनरेशन वाले यानी कि काफी एडवांस फाइटर जेट निगरानी कर रहे होते हैं और साथ ही वहाँ पर मिसाइलें भी होती है, जिन्हें देखकर ब्रैडली काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो मैवरिक और फिनिक्स से काफी पीछे रह जाता है। इसलिए अब मैवरिक ब्रैडली से कहता है कि ब्रैडली अब तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। ऐसा सुनते ही ब्रैडली को हिम्मत मिलती है और फिर वो भी अपने प्लेन को काफी तेज गति से उन पहाड़ियों के बीच में से उड़ाने लगता है, जिसके बाद मैवरिक पहली घाटी को पार करके अपने टारगेट पर निशाना लगाता है और उसे तबाह कर देता है, जिसे देखकर साइक्लोन और वर्त लोग भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद ब्रैडली भी अपने टारगेट पर निशाना लगाता है और उसे तबाह कर देता है और फिर वो भी दूसरी घाटी पर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी इन्हें दुश्मनों की मिसाइलें देख लेती है और फिर वो इन पर अंधाधुंध हमला करने लगती है। इसके बाद मैवरिक ब्रैडली से कहता है कि हम सभी को एक साथ इन मिसाइलों के ऊपर हमला करना होगा और फिर ये सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन इसी बीच एक मिसाइल ब्रैडली के प्लेन के पीछे पड़ जाती है, जिसे देखकर मैवरिक अपनी प्लेन को लेकर उस मिसाइल के सामने चला जाता है, जिससे कि वो मिसाइल मैवरिक की प्लेन से आकर टकरा जाती है और फिर मैवरिक की प्लेन ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद सबको लगता है कि मैवरिक भी अब शायद मर गया है, इसलिए अब साइक्लोन ऐसा सोचकर बाकी बची टीम को वापस बुला लेता है, लेकिन ब्रैडली को लगता है कि मैवरिक अभी भी शायद जिंदा है और फिर ब्रैडली ऐसा सोचकर अपनी टीम और साइक्लोन से कहता है कि मैं मैवरिक को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और जब तक मैवरिक मुझे मिल नहीं जाता तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। ऐसा सुनकर साइक्लोन भी सोच में पड़ जाता है और साइक्लोन नहीं चाहता है कि मैवरिक की वजह से कोई और अपनी जान को जोखिम में डाले, इसलिए वो इन सभी को वापस बुलाता है। इसके बाद हम मैवरिक को देखते हैं जो कि दुश्मनों के इलाके में बर्फ में पड़ा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर दुश्मनों का एक प्लेन आता है जो कि मैवरिक को देख लेता है। फिर मैवरिक वहाँ से भागने लगता है और वो जाकर एक पेड़ की लकड़ी के पास बैठ जाता है, लेकिन फिर भी दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और वो उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। तभी वहाँ पर ब्रैडली भी आ जाता है और फिर वो दुश्मनों के उस प्लेन को तबाह कर देता है, जिससे कि उसकी प्लेन में भी ब्लास्ट हो जाता है और फिर ब्रैडली अपनी पैराशूट की मदद से नीचे आ जाता है। तब मैवरिक भागकर उसके पास जाता है और फिर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हें अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए था। इसके बाद ब्रैडली कहता है कि आपने भी तो बिना कुछ सोचे अपनी जान को जोखिम में डालकर मुझे बचाया था। इसके बाद ये दोनों यहाँ से बचने के लिए दुश्मनों के प्लांट के पास जाते हैं, जहाँ पर ये लोग दुश्मनों के एक F-14 प्लेन को देखते हैं जो कि काफी पुराना प्लेन होता है। इसलिए फिर ब्रैडली मैवरिक से कहता है कि ये प्लेन उड़ेगा या नहीं, लेकिन मैवरिक जानता था कि इसे कैसे उड़ाना है। इसलिए अब वो दोनों दुश्मनों से बचते हुए किसी तरह से उस प्लेन के पास चले जाते हैं और फिर उसमें बैठकर उसे बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन रनवे को तो इन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दिया था, इसलिए अब काफी कम जगह होती है उस प्लेन को उड़ाने के लिए। लेकिन फिर मैवरिक यहाँ पर कहता है कि हमें हार नहीं माननी है और हम यहाँ से बाहर जरूर जाएंगे। ऐसा बोलकर मैवरिक उस प्लेन को उड़ा देता है, जिसके बाद मैवरिक और ब्रैडली दोनों उस प्लेन को दुश्मनों के एरिया से बाहर ले जाने लगते हैं और इस तरफ अब साइक्लोन और वर्तलोक को भी पता चल जाता है कि हमारी तरफ एक F-14 प्लेन आ रहा है, जिसमें कि मैवरिक ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पागलपंती तो वो ही कर सकता है। ऐसा बोलकर साइक्लोन उन्हें अंदर आने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन तभी मैवरिक और ब्रैडली के पीछे दुश्मनों के प्लेन्स भी आ जाते हैं जो कि उन पर वार करने लगते हैं और फिर मैवरिक भी उनके ऊपर वार करता है, लेकिन मैवरिक का उनसे लड़ना काफी मुश्किल होता है क्योंकि उसके पास काफी पुराना प्लेन होता है और दुश्मनों के पास काफी एडवांस प्लेन होते हैं। लेकिन फिर भी मैवरिक उनमें से कुछ प्लेन्स को तो मार गिराता है। तब मैवरिक को लगता है कि अब दुश्मनों का एक भी प्लेन हमारे पीछे नहीं है, पर उनके पीछे अभी भी एक प्लेन होता है और वो उनके ऊपर वार करता है, लेकिन अब मैवरिक के प्लेन में गोलियां भी खत्म हो जाती है, इसलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। फिर वो दुश्मन का प्लेन मैवरिक और ब्रैडली को निशाना बनाकर उनके ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हैंगमैन आकर उस प्लेन को तबाह कर देता है, जिससे कि मैवरिक और ब्रैडली दोनों एक बार फिर से बच जाते हैं और फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं। तब ब्रैडली मैवरिक के पास जाता है और फिर मैवरिक ब्रैडली को गले लगा लेता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि अब मैवरिक और ब्रैडली का अपना आपसी झगड़ा भी खत्म हो चुका है और इसी के साथ इस फिल्म की एंडिंग भी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।